कभी कभी मैं सोचती हूँ, आखिर ये लोग इंटरनेट पर अब भी कैसे मौजूद हैं और लोग अब तक ये क्यों नहीं समझ पाए कि इन बेवकूफ़ों को भी वोट देने का अधिकार है। मेरा मतलब है, दोस्तों, जैसा कि नेट फ्रीडमैन कहते हैं, ये है नया डेमोक्रेट पार्टी। क्या आप होंगा या टिफ़नी का समर्थन करते हैं? मैं फ्रांसिस्का होंग का समर्थन करता हूँ। और ऐसा क्यों? वो आइस को बाहर निकालना चाहती है और जैसे कि उनके सभी खैर इतनी सारी अलग-अलग नीतियाँ हैं। इतनी सारी अलग अलग नीतियां हैं। आगे बढ़ो, बस हमें उनके बारे में बताओ डार्लिंग। बुद्धिमान इंसान जो वास्तव में फ्रांसिस्का का पहला नाम जानता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम बुद्धिमान आदमी सब कुछ जानते हो। हाँ, मैं खुद को एक वामपंथी मानता हूँ। और बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत है दोस्तों। वो एक वामपंथी है। मेरा मतलब है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या? बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये हमारे विस्कॉन्सिन और पूरे राज्य में हमारी राजनीति को देखने के तरीके में एक बड़ा बदलाव होगा। मुझे लगता है कि वो हमें सही दिशा में ले जाएंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम देश भर में समाजवाद की एक लहर देख रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क से हूँ और हमने मामदानी को चुना है, तो हम सच में उस शख्स से सुनना चाहते हैं जिसे हम डेमोक्रेट पार्टी का नया चेहरा कहेंगे। तो आपका उन डेमोक्रेट्स के लिए क्या संदेश होगा जो अपनी पार्टी के समाजवाद की ओर बढ़ने को लेकर चिंतित हैं? चिंता मत कीजिए कि हम कम्युनिज्म की ओर बढ़ने वाले हैं क्योंकि हम संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऐसा कभी नहीं होगा, सच में। वैसे मैंने अभी अभी एक्स पर किसी की पोस्ट देखी। मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या था, लेकिन उन्होंने कहा, क्या हम इसे डीएसए कहना बंद कर सकते हैं? ये दिखावा करना कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी है। क्या हम इसे कम्युनिस्ट कहना बंद कर सकते हैं? क्योंकि यही वे हैं। वे खुद को घोषित कम्युनिस्ट कहते हैं, जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, फ्रांसिस्का 97%। मूल रूप से। और जैसे हम अभी फांसीवाद की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या बुरा है, समाजवाद या फांसीवाद? और हम हमेशा दोनों पक्षों से पूछते हैं। तो रिपब्लिकन लोग चिंतित हो जाते हैं जब वे आइस को हटाने की बात सुनते हैं। उन्हें नहीं पता कि इसकी जगह क्या आना चाहिए। आपके हिसाब से आइस के हटने के बाद उसकी जगह क्या आना चाहिए? कुछ नहीं, सच में। मुझे लगता है कोई भी इंसान अवैध नहीं है। जैसे हमें बस होना चाहिए, हमें बेहतर नीतियाँ बनानी चाहिए और इसे किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराना चाहिए जिसे देश में आने की ज़रूरत हो। हाँ। कोई भी इंसान अवैध नहीं है। कोई भी इंसान अवैध नहीं होना चाहिए। हमें लोगों को देश में आने की अनुमति देनी चाहिए। आप जानते हैं, जब आप लोगों को देश में आने की अनुमति देते हैं तो क्या होता है? मेरा मतलब है, ये कितना अजीब संयोग है। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प पोस्ट दिखाती हूँ जो मैंने अभी देखी। मेरा मतलब है, बस इसे देखिए। दाईं ओर के बहुत से लोग डीएसए के बढ़ने का दोष श्वेत समाजवादियों पर लगाना पसंद करते हैं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा निराशाजनक है। न्यूयॉर्क सिटी में विदेशी मूल के मतदाताओं ने जोरा ममदानी को 62% वोट दिए। और मिशिगन, आप जानते हैं, डियरबॉर्न, जहां बहुत सारे सोमालियाई भी हैं, अब्दुल एल सैयद 94% अरब मतदाता है। एलन मस्क ने इस पर प्रतिक्रिया दी, वाह, ठीक है, सच में वाह। ऐसा नहीं है कि वे यूं ही कह रहे हैं, बस सीमाएं खोल दो, उन्हें ले आओ। आप क्यों सोचते हैं कि वे खुले सीमा की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि पागलपन है। अगर आप तीसरी दुनिया के देशों के लोगों को लाते हैं, आपको सच में तीसरी दुनिया जैसा देश मिल जाता है। ये कोई जटिल बात नहीं है। मेरा मतलब है, इस दूसरे ट्वीट को देखिए। अगर आप अपने घर में एक जहरीले सांप को लाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और फिर खुद को ये समझाते हैं कि वो आपको बदले में प्यार करेगा, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। एक सांप सिर्फ इसलिए जहरीला होना नहीं छोड़ता क्योंकि आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। ठीक है, ये सिर्फ एक याद दिलाने वाली बात है। डेमोक्रेटिक पार्टी और डीएसए खुली सीमाओं के लिए इतनी जोर क्यों लगा रहे हैं? इसका कारण ये नहीं है कि उन्हें मानवता की परवाह है। इसका कारण ये है कि वे जानते हैं कि ये प्रवासी और ये पागल लोग, अवैध लोग जो आ रहे हैं, वे उन्हें सत्ता में लाएंगे, क्योंकि वे रिपब्लिकन को वोट नहीं देंगे जो उन्हें यहाँ नहीं चाहते। ये सीधा सा हिसाब है। और फिर आपके पास ये बेवकूफ मोहरा सड़क पर खड़ा है और कह रहा है, हमें तो सबके लिए दरवाजे खोल देने चाहिए। यह एक रणनीति है दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि हमें सीमा खोल देनी चाहिए? बिल्कुल। हाँ, मैं जानता हूँ। जैसे न्यूयॉर्क में मैंने एक आदमी से सुना जिसने कहा कि वो सीमा खोलने को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसने कहा कि दूसरे देशों के अपराधी यहाँ आ सकते हैं। आप उसे क्या जवाब देंगे? मेरा मतलब है, वे पहले से ही ऐसा करते हैं। वे सीमा का इस्तेमाल नहीं करते, वे बस कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन जैसे मुझे लगता है कि इस समय वे भी उतने ही चिंतित हैं कि हमारे अपराधी उनके देशों में जा सकते हैं। क्या आपने ये सुना है? क्या आपने सुना है कि मेक्सिको अमेरिकी अपराधियों के सीमा पार करने से डरा हुआ है ना? आप ये खबरों में हमेशा देखते हैं। हर कोई अमेरिकी अपराधियों के वेनेजुएला में घुसने और बसने से डरता है। अरे जाहिर है, कनाडा। हाँ, ये तो सब जानते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके पास तो कोई ठोस तर्क भी नहीं होते। वे पागलपन भरी बातें कहते हैं और उनके पास उसे साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होता। ये बात आज भी मुझे हैरान कर देती है। मैंने ऐसे सैकड़ों वीडियो देखे हैं।
और फिर भी मैं हैरान रह जाती हूँ। तो हाँ, तो और फ्रांचेस्का होंग के बारे में आपको क्या उत्साहित करता है? तो मैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, जाहिर है इससे पहले कि हम ये करें, और वो सरकार द्वारा चलाए जाने वाले किराना स्टोर चाहती हैं, लेकिन उनके पास एक दिलचस्प नीति भी है जिसमें वो चाहती हैं कि राज्य का अपना बैंक हो, हाँ, और साथ ही समुदाय द्वारा संचालित अस्पताल भी। तो अगर कोई अस्पताल बेचना चाहता है तो कोई समुदाय उसे चला सकता है। क्या कोई ऐसी नीति है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं? मेरा मतलब है अस्पताल वाला मुद्दा मेरे लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक है, क्योंकि यही सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत है। हाँ, मतलब बहुत आसानी से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है, लेकिन वे उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप कभी अस्पताल गए हैं तो मैं आपको इतना जरूर कहूंगी, आप नहीं चाहेंगे कि वही लोग जो आपके समुदाय को अक्षम तरीके से और उसमें आने वाली सारी राजनीति के साथ चलाते हैं, वे ही आपके अस्पताल को भी चलाएं। आपको तो बस चिकित्सा देखभाल चाहिए। हाँ, और मतलब इससे बस रास्ता खुल जाएगा। ये बहुत से लोगों की मदद करेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप जानती हैं कि जिस तरह से उसने अपने उदाहरणों में से एक का जवाब दिया, उससे पता चलता है कि उसे फ्रांसेस्का वोंग की नीतियों के बारे में असल में कुछ भी नहीं पता। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, वो बस ऐसे ही है। हाँ, अस्पताल। और वो सच में वो बहुत अच्छा लगता है, वो सच में बहुत अच्छा है। तो क्या ऐसा कुछ और है जो आप अपनी पीढ़ी और इस देश में अपने अनुभव के बारे में साझा करना चाहेंगे? कोई ऐसी चीज़ जिससे आप असंतुष्ट हैं या फिर संतुष्ट भी हैं? माफ़ कीजिए, मैं अभी बहुत ज़्यादा नशे में हूँ। मैं नहीं, सोच मैं नहीं नहीं कर पा सकता। रहा। अच्छा, मैं बस बिल्कुल। ऐसे ही खुश हूँ। तो लीजिए, यही है जवाब। क्या आप हैरान हैं? मैं हैरान नहीं हूँ। नहीं, मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। अरे अरे अरे, इसी वजह से वे बच्चों के पीछे जाते हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।